तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एलएसी विवाद पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि लद्दाख में चीनी सेना द्वारा किए गए बदलाव से निपटने के लिए सैन्य विकल्प पर विचार जारी है। हालांकि सीडीएस रावत ने कहा है कि इस विकल्प पर विचार सैन्य और राजनयिक बातचीत विफल होने के बाद किया जाएगा। एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। जनरल बिपिन रावत ने दो टूक कहा है कि भारत और चीन के बीच सैन्य कूटनीतिक वार्ता जारी है, बातचीत फेल होती है तो जनरल बिपिन रावत ने दो टूक कहा है कि सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रहेगा। ऐसे वक्त ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब फिंगर एरिया और विवादित बिंदुओं पर चीन के साथ भारत का टकराव बना हुआ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है। इसी बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि लद्दाख में चीनी सेना द्वारा किए गए बदलाव से निपटने के लिए सैन्य विकल्प पर विचार जारी है, लेकिन इस विकल्प पर विचार सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत विफल होने के बाद ही किया जाएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि एलएसी पर विवाद की वजह बॉर्डर को लेकर अलग अलग धारणाएं होती हैं। सीडीएस ने सैन्य विकल्पों पर बात करने से भी मना कर दिया। दरअसल चीन की सेना की अभी भी पैंगोंग के इलाके में मौजूदगी बनी हुई है। वे फिंगर 5 से पीछे जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अप्रैल मई से ही फिंगर एरिया, गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स और कुंगरंग नाला सहित कई क्षेत्रों को लेकर गतिरोध चल रहा है। एलएसी पर विवाद सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच कई बार सैन्य और कूटनीतिक वार्ता हो चुकी है। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता भी शामिल है। राजनयिक स्तर पर भी बातचीत जारी है। संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी चीन से बात कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच सीमा पर तनाव को कम करने पर बात भी जारी है। पंद्रह जून को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस झड़प में भारत के जहां 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन की ओर से भी 40 से अधिक सैनिक हताहत हुए थे। हालांकि चीन ने कभी भी इस बात को स्वीकारा नहीं है। गलवान घाटी के कुछ हिस्सों से चीनी सैनिकों ने कुछ ढांचा और सामान पीछे किया था, लेकिन उसके बाद मामला जस का तस बना हुआ है। भारतीय सेना चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को यह बात स्पष्ट रूप से बता चुकी है कि एलएसी पर किसी भी तरह का बदलाव उसे मंजूर नहीं है। चीन को फिंगर एरिया खाली कर अप्रैल वाली अपनी मूल स्थिति पर लौटना होगा, लेकिन चीन फिंगर इलाका छोड़ने को तैयार नहीं है। चीन की किसी भी चालबाजियों से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं। सैन्य कमांडरों ने एलएसी पर मौजूद कमांडिंग अफसरों से किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कह दिया है। बहरहाल भारत चीन बातचीत से फिलहाल एलएसी विवाद का हल नहीं निकल रहा है। फिंगर इलाके में चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए अभ्यास कर रही है। ऐसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने सैन्य विकल्प पर विचार का बयान देकर चीन को कड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। जाहिर है एलएसी पर चीन के साथ जारी विवाद के बीच सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान सामने आया है और इसके जरिए भारत ने चीन को स्पष्ट मैसेज दिया है। कैमरामैन सुरभीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।